हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रिंसेस सोफिया। आप सब कैसे हैं? अच्छा, अच्छे हो। आज आपकी मैम आपको बंदर गया खेत में बाग कविता के प्रश्न उत्तर करवाने वाली है। बारबी ने मुझे बताया था कि आपने इस कविता को पढ़ने में बहुत मजे लिए थे। तो चलो आज देखते हैं आपको कितना समझ आया है। तो आपकी मैम के साथ करते हैं प्रश्न उत्तर। हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बंदर गया खेत में बाग इस कविता के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा बंदर गया खेत में बाग इसका पहला भाग था, उसमें हमने कविता को पढ़ा था और क्या किया था, उसके शब्द अर्थ और मिलते जुलते शब्द। तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कविता में क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था बच्चों कि एक बंदर था। वो कहाँ भाग के जाता है? वो भाग के खेत में जाता है और खेत से साग तोड़ कर लाता है और फिर उस साग को वो आग जलाकर पकाता है। पकाने के बाद वो साग को खाता है और साग खाने के बाद वो राजा बनकर सो जाता है, राजा की तरह। ठीक है बच्चों, तो अब याद आई कविता? तो चलो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा? बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे? बेटा, क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे? हाथी, चींटी, गिलहरी, शेर। आपको बताना है ये क्या बिछाएंगे या क्या ओढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पहला है हाथी। हाथी बड़े पत्ते बिछाकर सो सकते हैं, ठीक है। और चींटी, चींटी घास के अंदर पत्तों में या मिट्टी में सो सकती है। गिलहरी, गिलहरी पेड़ों में पत्ते ओढ़कर सो सकती है। शेर, शेर गुफा में पत्ते बिछाकर सो सकता है। तो बेटा ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि आप क्या सोचते हो। जैसे बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया, वैसे ही हाथी, चींटी, गिलहरी, शेर क्या बिछाकर या क्या ओढ़कर सो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, झटपट झटपट खटपट खटपट। बेटा ये ना सांकेतिक शब्द हैं। जैसे मानो कोई आवाज़ आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, खटपट खटपट की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसी तरह कुछ सांकेतिक शब्द आपकी कविता में यूज़ हुए हैं, जैसे चट्टर पट्टर, चुटर मुटर, खदर बदर। तो हम देखते हैं इसमें हमें क्या पूछा है। इस कविता में पूछा है, साग पकाया खदर बदर। तो खाया सबने, कैसे खा सकते हैं आपको बताना है। पानी पिया, पानी पीते वक्त कैसी आवाज़ आ सकती है। मारे खराटे, खराटे मारते वक्त कौन से सांकेतिक शब्द आप यूज़ कर सकते हो। गिरे पलंग से, तो यहाँ पर कौन सा सांकेतिक शब्द प्रयोग हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला है, साग पकाया खदर बदर। खाया सबने चटपट 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 चटपट, जल्दी जल्दी खाया। पानी पिया सुपड़ सुपड़, आवाज करके पीते ना, तो ये पानी पिया सुपड़ सुपड़। मारे खराटे खर 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 खर, गिरे पलंग से दड़ाम बड़ाम। तो बेटा हम ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? कोई ऐसे शरारत वाला काम करते हो आप घर में?
जिसे करने के बाद आपको भागना पड़ता है। तो बेटा इसमें आप अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हो, जैसे जब घर में कुछ टूट जाता है, आप घर में कुछ तोड़ देते हो तो मम्मा की डांट सुनने के डर से आप क्या करते हो, भाग जाते हो। जब कुत्ते को मारो और वो हमारे पीछे पड़ जाता है तो भी हमें भागना पड़ता है। जब पड़ोसी के बाग से आम चुराते हैं तो भी हमें भागना पड़ता है। और कभी कभी अगर हम चुपके से अपने मित्र का खाना बिना बताए खा जाते हैं तो भी हमें भागना पड़ता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा तो ये आपको बेटा कोई चित्र दिया है। इस चित्र में आपको कुछ टोपियां और कुछ पगड़ियां दी हैं। आपको बताने हैं इस चित्र में कितनी टोपियां हैं और कितने तरह की पगड़ियां हैं। तो देखो देखते हैं हम। 1 2 3 तरह की टोपियां हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह की पगड़ियां हैं। तो इसमें 3 तरह की टोपियां और 9 तरह की पगड़ियां हैं। तो देखो आगे क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंदर भागकर कहाँ गया था बंदर? बंदर भागकर खेत में गया। बंदर ने खेत से क्या तोड़ा? बंदर ने खेत से साग तोड़ा। अगला प्रश्न है, बंदर ने साग किस पर पकाया? बंदर ने साग आग पर पकाया। बंदर क्या बिछाकर सोया? बंदर चलनी बिछाकर सोया। बंदर क्या ओढ़कर सोया? बंदर सूप ओढ़कर सोया। ठीक है बच्चों, ये है प्रश्नों के उत्तर। अब आपका जो अगला प्रश्न है, कौन कौन से जानवर साग खा सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। तो हम ऐसे करते हैं, जो साग खा सकते हैं हम उन पर गोला लगाएंगे, और जो नहीं खा सकते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम उसको कट कर देते हैं। जैसे शेर साग खाता है? नहीं खाता, तो हम इसे गलत का निशान लगा लेते हैं। कुत्ता साग खाता है? नहीं, तो इस पे भी हम क्या करते हैं, हाथी साग खाता है? हाँ, तो हाथी साग खाता है, तो इस पर हम गोला लगा लेते हैं। गाय साग खाती है, इस पर भी हम गोला लगा लेते हैं। भेड़िया साग नहीं खाता है, चीता साग नहीं खाता है, ऊंट साग खाता है, बैल साग खाता है, घोड़ा भी साग खाता है, बिल्ली साग नहीं खाती है, जिराफ साग खाता है, बंदर साग खाता है। अरे तो कौन कौन से जानवर हैं जो साग खाते हैं? गाय, हाथी, ऊंट, बैल, घोड़ा, जिराफ और बंदर। तो ये वो जानवर हैं जो कि साग खाते हैं। ये अब आपको घर में क्या करना है, आपको घर में इस कविता को याद करना है और इस कविता के प्रश्न उत्तर को कॉपी पर सुंदर लिखावट में लिखना है। तो आप लिखोगे ना? ठीक है।